भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा में लोग आते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं। तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा में जो भीड़ आती है ना, उसमें ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। आप सबको पता है, ठीक। बहुत सारे लोग आते हैं, अपना अपना पत्र लिखते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लिखते हैं, आप सब आपने जानते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका अवश्य रूप से मन पढ़ाई में लगेगा। क्यों? क्योंकि जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा था ना, तो बहुत सारे लोग थे ना, वो बहुत सारा ये भी बोल रहे थे गुरुदेव, हम अपने बच्चे को हर एक तरह की सुविधा दिए हुए हैं, बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ दे रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे का मन ना पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लगा रहता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बताएं। फिर जब गुरुदेव ने बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए कुछ महीनों बाद, 1-1.5 महीने बाद। वही लोग जिन्होंने किया था वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उनका जो मन है पढ़ाई की ओर लगने लगा है, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप वो पढ़ने लगते हैं। अगर आपको भी जानना तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काहे का उपाय है, वो हमारा उपाय है 3 काली तिल और 1 धतूरे का। बहुत सारे लोग इसको करते हैं, बहुत सारे लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर कौन सा है तो ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको 3 काली तिल चाहिए और 3 काली तिल के साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल लेना है हमको कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, ठीक। काली तिल के साथ साथ आपको और क्या लेना है, काली तिल के साथ साथ आपको 1 धतूरा ले लेना है। 3 काली तिल लेना और 1 धतूरा, ठीक। ले लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी होता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, अपने बच्चों को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या करते, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करते। बस
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दिया और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके कर दिया तो अवश्य रूप से उसकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको जितनी भी माताएं हैं ना उनको ये उपाय करना है। मतलब अगर आपके बच्चे से नहीं हो रहा उपाय तो आप भी कर सकती हैं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, चल जाएगा। गुलाब का हो, ये गुड़हल का हो, जिसका हो चल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो फूल है वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती यही करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन वो ख़राब फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक, अब आपने ले लिया। सबसे अच्छी बात इस उपाय की एक और है, क्या है कि वो जो है आपके पास फूल है, ठीक है ना, उसको आपके घर में ही ये उपाय करना है। मतलब आपको कहीं और बाहर नहीं जाना, इसको आपको अपने घर में करना है। लेकिन करेंगे कैसे? आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसको कैसे करेंगे, आपको करेंगे कैसे, शाम के वक्त करेंगे। ठीक है ना, जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना तब आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए और शाम के वक्त आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करके जो मैंने अभी आपको बताया कि माता से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या है, वो औषधि बन जाएगी। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में रखता है वहाँ से न लगे, केवल और केवल पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा, आपको अब एक पान का पत्ता लेना है और उसमें शहद का लेपन कर देना है। अपने बच्चे के हाथ ही कराइएगा। एक पान का पत्ता, उसमें शहद का लेपन। ठीक, कर दिया शहद का लेपन पान के पत्ते में, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है, उसको आपके दिमाग में आया होगा कि माँ भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, बहुतों को पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।